दिल्ली की जहां बाढ़ से अब हलकान हो रहे लोग। दिल्ली में बढ़ता यमुना का जलस्तर परेशानी का सबब बन गया है। दिल्ली का वासुदेव घाट पूरी तरह से पानी में डूब गया है। रिंग रोड तक पहुंच सकता है यमुना का पानी। यमुना का जलस्तर 207 मीटर पहुंच गया है। यमुना बाजार में घरों में पानी घुस गया है। दिल्ली के तिब्बती बाजार में भी पानी घुस गया है। मॉनेस्ट्री मार्केट के करीब 250 दुकानें बंद हो गई हैं। तो दिल्ली में खतरा बढ़ गया बाढ़ का। निचले इलाकों में पानी घुस रहा है और दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के पार बह रही है। और हम आपको बता रहे हैं कहां कहां पानी आ गया है। देखिए, यमुना बाजार में घरों में पानी घुस गया है। यमुना का जलस्तर 207 मीटर तक पहुंच गया है। दिल्ली के तिब्बती बाजार में भी पानी घुस गया है। तो वहीं मॉनेस्ट्री मार्केट की करीब 250 दुकानों को बंद रखा गया है क्योंकि पानी आ गया है। और अगले 24 घंटे भी बेहद अहम है। कहा जा रहा है कि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां दिल्ली के निचले इलाके बाढ़ से, देखिए बाढ़ के पानी से कैसे जलमग्न हो रहे हैं। मॉनेस्ट्री मार्केट की तस्वीरें, जहां 250 दुकानों को बंद कर दिया गया है। वजह क्या है? पानी घुस आया है। यमुना का पानी दिल्ली के निचले इलाकों में घुस गया है। मॉनेस्ट्री मार्केट की तस्वीरें, जहां लोग पानी से होकर गुजर रहे हैं। और ये मार्केट जो है, यहां 250 दुकानों को बंद किया गया है। यमुना बाजार में घरों में पानी घुस गया है। दिल्ली के तिब्बती बाजार में भी पानी घुस गया है। जो निचले इलाके हैं वहां हर जगह पानी पहुंच रहा है। और ये पानी जो है और तेजी से पहुंचेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया और वो पानी कभी भी पहुंच सकता है। देखिए, लोहा पुल, आईटीओ बैराज, यमुना खादर, कालिंदी कुंज, ये 4 तस्वीरें जिसे हम दिखा रहे हैं। और देखकर आप समझ सकते हैं कि पानी जो है यमुना का, या फिर कैसे बारिश का पानी अब रौद्र रूप दिखा रहा है। लोहा पुल बंद कर दिया गया है। आईटीओ बैराज देखिए कैसे लबालब पानी से भरा है। यमुना खादर भी, जी हां, कई इलाके यमुना खादर के निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। कालिंदी कुंज में भी बहाव तेज है। पानी निचले इलाकों में घुसता चला रहा है और लोग डरे सहमे हैं। और रमेश कुमार सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़ गए। रमेश, एक बार फिर कहा जा रहा है कि खतरा बढ़ रहा है दिल्ली में। निचले इलाके तो पानी में डूब रहे हैं और ऐसे में हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाना और बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। क्या अपडेट आपके पास है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और वहाँ हरियाणा में यमुनानगर में स्थित हथनीकुंड बैराज से जो लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली का जो यमुना का जल स्तर है वो रौद्र रूप धारण करके, जो यमुना के निचले किनारे पे लोग रहते हैं, वो चाहे आप देखिए पूरा आप देखेंगे आईटीओ की तरफ से लेके और कश्मीरी गेट बस अड्डे की तरफ, उसी में मोनेस्ट्री भी है, उसी में तिब्बती बाजार भी है, उसी में यमुना बाजार मार्केट भी है, जिसमें यमुना के किनारे तमाम लोग रहते हैं और वो पूरा इलाका डूब चुका है। साथ ही साथ तिब्बती मार्केट के जो 250 दुकानें हैं वो बंद करा दी गई हैं। लोहे का ब्रिज, जो बहुत पुराना अंग्रेजों के समय का ब्रिज है और जिसमें ऊपर से ट्रेन और नीचे से यातायात चलती है, वो भी बंद कर दिया गया है। पर सबसे जो जरूरी बात है कि 207 मीटर तक यमुना का जल पहुंच चुका है। दिल्ली सरकार ने निचले इलाकों में रहने वाले करीब 10,000 लोगों को अलग जो सुरक्षित स्थान पे दिल्ली सरकार ने टेंट लगा रखे हैं, वहाँ उनके रहने की, खाने की और दवा की व्यवस्था कर रखी है, वहाँ ले जाया जा रहा है। साथ ही साथ आप देखिए कि आज ही जैसे ही यमुना में जलस्तर बढ़ा, एक घोड़ा डूबने लगा, उसको वहाँ पे जो तैनात थे कर्मचारी, उन्होंने स्टीमर से उसको बचाया। तो इस तरह से तमाम घटनाएं घट रही हैं। पेड़ पौधे समान तक यमुना में बहते जा रहे हैं और यमुना ने रौद्र रूप धारण कर दिया। उसकी जो बहाव है, उसकी जो गति है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। रमेश, राहत की उम्मीद है? निश्चित तौर पे क्या लग रहा है, कोई राहत की उम्मीद है? क्योंकि अगले 24 घंटे दिल्ली के लिए भारी है, क्योंकि तेज बारिश की आशंका जताई गई। हथनीकुंड से पानी छोड़ा गया, सभी गेट खोल दिए गए हैं। लग रहा है कोई राहत मिलेगी या फिर वक्त लगेगा अभी? देखिए, हथनीकुंड में 12 गेट हैं, 12 गेट खोल दिए गए हैं और पानी रुक रुक के छोड़ा जा रहा है, जिससे कि पानी आगे निकल जाए। और आप ये यमुना की स्थिति सिर्फ दिल्ली में नहीं है, आप आगरा में देखिए, आप वृंदावन में देखिए, हर जगह यमुना, वृंदावन में जो बांके बिहारी का मंदिर है वहां तक पास तक पहुंच चुकी है यमुना जी। तो कहीं ना कहीं पूरी जगह, पूरा जहां जहां यमुना और गंगा का किनारा है, वो इलाके डूब के क्षेत्र बनते जा रहे हैं और बाढ़ की स्थिति भयावह बनती जा रही है। आप सिर्फ पंजाब में ही नहीं देखिए, हरियाणा में नजर बना रखिए, क्योंकि बेहद अहम है 24 घंटे दिल्ली के लिए और बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल, उत्तराखंड में भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई, कई मौतें तक हो गई हैं।
दिल्ली, एनसीआर, यूपी, पंजाब में भी जलभराव से हालात बिगड़ रहे हैं। सेना और एनडीआरएफ राहत बचाव में जुटे हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया और अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इससे बाढ़ की स्थिति जो है और गंभीर हो सकती है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। बाढ़ के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। आप देखिए, पंजाब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे हाहाकार मचा हुआ है। अजनाला, अमृतसर, फिरोजपुर, इसके अलावा यूपी, राजस्थान, जम्मू कश्मीर की भी तस्वीरें, उत्तर प्रदेश की तस्वीर, अयोध्या की, अजमेर की, राजस्थान से भलेसा की, जम्मू कश्मीर की, हर तरफ बारिश का पानी तबाही लेकर आया है और राहत की उम्मीद फिलहाल नहीं है। सितंबर में भी बारिश का सितम देखने को मिल रहा है और ये सितम जो है आगे कुछ और दिनों तक चलता रहेगा। लोग परेशान हैं, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रहा है, जाने जा रहे हैं, तो मैदानी इलाके भी बाढ़ से जलमग्न हो रहे हैं। पंजाब में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही मची है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। पंजाब में स्कूल, कॉलेज और तमाम जो पॉलिटेक्निक संस्थान है वो बंद कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने बारिश के चलते कई संस्थान बंद किए हैं। सतलुज, व्यास और रावी नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो देखिए, ताजा मामला सबसे ज्यादा पंजाब का है, जहां हालात बिगड़ गए हैं बारिश से। कई जगहों पर बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। सतलुज, ब्यास, रावी जो नदियां हैं पंजाब की, वो उफान पर हैं। लोग घिर गए हैं, जी हां, बाढ़ के पानी में गिर गए हैं। उनको रेस्क्यू कर एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम जो है वो बाहर निकाल रही है। लेकिन फिलहाल जो सबसे ज्यादा आफत है पंजाब पर, क्योंकि आने वाले 5 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। और पंजाब की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाए कि ये गलियां हैं, सड़कें हैं या फिर तालाब है जहां से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। ज्यादातर निचले इलाके पंजाब के बिल्कुल इसी हाल में है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है राहत बचाव के काम को लेकर और अधिकारी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आसमानी आफत से पंजाब भी हलकान है। हर तरफ हाहाकार मचा है। पंजाब के जितने भी नदी हैं सब उफान पर हैं। लोग परेशान हैं, लोग घिर गए हैं पानी से, अपने घरों में कैद हो गए हैं। कई लोग तो मुश्किल में फंसे हैं जिनको रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है। सड़कें लबालब पानी से भरी हैं, खेत खलियान पानी से भरे हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। ये पंजाब है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, लोग लाचारी बस कैसे इसी पानी से होकर आना जाना कर रहे हैं। हालांकि ये भी कहा गया है लोगों को कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकले, लेकिन लोग रोजमर्रा के लिए काम के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो बाढ़ में डूबे पंजाब के बाद अब सीएम मान का गांव धूरी भी पूरी तरह से पानी में डूब गया है। सीएम भगवंत मान का गांव वही और बाढ़ से बेहाल हो गया है। सीएम के तमाम इंतजाम जो है वो धरे के धरे रह गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सारी मशीनरी जो है वो भी फेल हो गई, बचा नहीं पाई लोगों के घरों को। पंजाब के धूरी में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का यह गांव है। पंजाब इस वक्त हाई अलर्ट पर है। बोरी को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का गांव कहा जाता है। यहां देर रात से हुई तेज बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। घरों में करीब 1-2 नहीं 4 फीट तक पानी घुस गया है। लोगों के सोफे, बेड, फ्रिज सब कुछ पानी में डूबे हैं। लोगों का गुस्सा भी उबाल पर है। उनका कहना है कि अगर सीवरेज और पानी की निकासी का उचित इंतजाम होता तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। धूरी के लोगों का आरोप है कि प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। तो ये देख लीजिए, पंजाब के मुख्यमंत्री का यह गांव, और यह गांव धूरी जिसे कहा जाता है, लेकिन ये पानी से लबालब भर गया। 4-4 फीट तक पानी है। कहा जा रहा फ्रिज, बेड, सोफे सब पानी में है। लोगों की नाराजगी भी सामने आई है। सरकार की मशीनरी पूरी तरह से फेल हो गई। तमाम कोशिशें की गई लेकिन धूरी पानी में डूब गया। अब लोग कह रहे हैं अगर इंतजाम पहले होते तो ये हालात नहीं होते। और बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। पंचारी गांव में एक गर्भवती महिला को जेसीबी की मदद से टूटी सड़क से पार कराया गया है। बारिश के चलते सड़क टूट गई थी और इसके चलते यहां रास्ता ठीक नहीं था। इसके बाद इस गर्भवती महिला को जेसीबी की मदद से यहां से बाहर निकाला गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए पहाड़ों पर क्या हालात हैं। बाढ़ बारिश से भूस्खलन हो रहे हैं। ये तस्वीरें उधमपुर की दिखा रहे, जम्मू कश्मीर की,
जहां हालात इतने बिगड़े हैं कि सड़कें टूट गई हैं, गाड़ियां पैदल चलना मुश्किल हो गया है। और देखिए ये गर्भवती महिला जिसे इलाज के लिए जाना था, हाथ में आप देखिए पानी जिसे स्लाइन चढ़ती है वो स्लाइन की बोतल लेकर ये जा रही है और इसे बाकायदा जेसीबी से टूटी हुई सड़क से पार कराया गया है। आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं मरीजों के लिए भी क्या हाल यहां पर है, तो आम इंसान कैसे रह सकता है।